हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक समझा था उसके फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मेरे पास गिवन है दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब चेक करें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी मेरे पास। दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दैट इज a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। a1 मेरे पास आ गया 2, b1 मेरे पास है -3, c1 मेरे पास है 7। अब x के साथ है ये, तो ये मेरे पास आ गया a2, y के साथ जो नंबर है दैट इज b2, जो मेरे पास इक्वल टू के उधर है दैट इज c2। अब a1 by a2 2 by k plus 1 equals to b1 क्या है मेरे पास -3 अपॉन 1 माइनस 2k 7 अपॉन 5k -4। पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2k -3k plus 1। अब 2 माइनस 4k -3k -3। अब ये मेरे पास क्या आ गया -1k, जब इधर जाएगा -4 प्लस 3 दैट इज -1, और 2 मेरे पास उधर चला जाएगा दैट इज -3 -2 दैट इज -5। k की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब सेकंड में देखें, अब इन दोनों को पकड़ें, दैट इज -3 अपॉन 1 माइनस 2k 7 अपॉन 5k -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें -3 5k -4 7 1 माइनस 2k, ये आ गया मेरे पास -15k माइनस माइनस प्लस, ये आया 12, ये मेरे पास आया 7, ये आया मेरे पास 14k। अब केवल एक साइड पे करते दोबारा -15k प्लस 14k, अब और इधर दैट इज 7 -12, ये मेरे पास आया -5, ये मेरे पास आया -k। तो आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई 5, और k की वैल्यू यहां पर भी 5 है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में मेरे पास k की वैल्यू क्या निकली 5। होप आपको ये समझ आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, x minus 2y equal to 3, 3x plus ky equals to 1। कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है मेरे पास, दैट इज a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। a1 मेरे पास क्या आ गया 1, b1 क्या आ गया मेरे पास -2, c1 आ गया मेरे पास 3। सिमिलरली a2 आया 3, b2 मेरे पास क्या आ गया k, c2 मेरे पास क्या आ गया 1, a1 क्या आया 1, a2 दैट इज 3 नॉट इक्वल्स टू b1 क्या आया -2 k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू k -2 इंटू 3, k नॉट इक्वल्स टू -6। इसका मतलब ये हुआ -6 को छोड़ के बाकी सारे नंबर इसके आंसर हो सकते हैं, होंगे। k इक्वल्स टू -6 को छोड़ के बाकी सारे इसके आंसर होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड, C part, kx 3y k minus 2। Second we have 12x plus ky equals to k। कंडीशन मेरे पास है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब इस केस में मेरे पास ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट आ गया, दैट इज a1 मेरे पास क्या आ गया k, 3 क्या आ गया मेरे पास b1, c1 ये आ गया a2 b2 and similarly c2। now I have a1 b1 c1 a2 b2 c2।
अब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, k upon 12 3 upon k नॉट इक्वल्स टू k minus 2 by k। अब इन दोनों को सॉल्व करें पहले, ये आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्लस माइनस 6। अब मैं इन दोनों को भी सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्यों बताता हूं किस लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या 3 इंटू के इंटू के माइनस 2, 3k सॉरी नॉट इक्वल आना यहां पर के स्क्वायर माइनस 2k, ये यहां शिफ्ट किया के स्क्वायर माइनस 5k, k कॉमन k माइनस 5। अब मैं यहां पर 6 पुट करके, इसका मतलब क्या है मेरे पास k की 2 वैल्यूज है 6 एंड माइनस 6, बिकॉज 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। यहां पर मैं k को 6 पुट करता हूं, 0 नॉट इक्वल टू सेम चीज आ गई 6 माइनस 5, मतलब ये 6 ही आ गया। सिमिलरली अब आगे करता हूं, माइनस 6 के लिए यहां पुट करता हूं माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5, ये आ गया प्लस 66, अगेन 0 नॉट इक्वल टू 66। इसका मतलब मेरे पास 6 और माइनस 6 के लिए इस इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द वेरिफिकेशन फॉर दिस, k इक्वल टू 6 और माइनस 6 के लिए इधर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और फर्दर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।